जिस व्यक्ति को ये पता हो जाता है कि उसे बाहरी सहायता मिलना बंद हो गया है, वो या तो अपने पांव पर खड़ा हो जाए या गिर जाए। वास्तविक उस समय उसे बहुत ही कठोर परिश्रम की आवश्यकता महसूस होती है और सफलता के कलंक से बचने के लिए उसे अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे लोग अपने आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब मनुष्यों पर संकट की घड़ी आ जाती है, जब वो किसी भी तरह से अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो जाता है, तब कोई विरला ही होता जो सफलता प्राप्ति के लिए खून पसीना एक कर देता है ताकि उसे असफलता का मोह न देखना पड़े। संकट काल में तो मनुष्य की बुद्धि का पता चलता है। कई बार ऐसे अवसर पर ऐसी सफलता मिलती है जिसकी मनुष्य ने सपने में भी आशा नहीं की। वो स्वयं सोचने लगता है कि मुझे इतनी सफलता कैसे मिली। वास्तविक ऐसी शक्ति हर इंसान के भीतर छुपी हुई है, परंतु वो उसे पहुंचा नहीं पाता। जैसे वो संकटों से गिर जाता है, वैसी ये शक्ति बाहर निकलकर उसकी सहायता करने आती है। जो काम इससे पहले वह संभव समझ आता, वही काम पूरे हो जाते। इसका कारण यह है, जब मनुष्य का जीवन चारों ओर खतरों से गिर जाता है, तो उसे बाहर निकलने के लिए वह हाथ पैर मारना शुरू कर देता है और इस संघर्ष से उसकी बुद्धि तेज हो जाती है, उसमें प्राकृतिक नैसर्गिक शक्ति आ जाती है। फ्रेंड्स, अपने जरूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करना हम सभी का कर्तव्य है। संघर्ष से तो हमें सफलता मिलती है। जिनमें संघर्ष करने की इच्छा ही न हो, वह तो असभ्य और जर्निकल है। आवश्यकता तथा आवश्यक पदार्थों की दुर्लभता ही सदा से मानव जाति के विकास का कारण है। हर सभ्यता और संस्कृति का आधार श्रम और संघर्ष रहा। जो अपना लक्ष्य पाने में खो गया वही कुछ दे सका। कई वैज्ञानिक अपनी साधना में हीन होकर अपने लक्ष्य को पाने के संघर्ष में जूझते रहे। उनके परिवारजन अभावग्रस्त होकर भूखे बन गए, परंतु उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करके एक चैन की सांस ली। जब उन्हें सफलता प्राप्त हुई तो लोगों को उनके आविष्कार की शोध बहुत बड़े आश्चर्य से करती थी। आवश्यकता ही आविष्कार की जंगी, शोध की जंगी है। यह जरूरत का ही कमाल है जिसने मानवीय सभ्यता को कहां से कहां पहुंचा दिया। अश्व युग से संगठन जरूरत की लक्ष्य का निर्धारण करके इसे पाने के लिए वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता की जान से जुट जाते हैं। मनुष्य की गुप्त शक्ति का पता उस समय चलता है जब कोई जरूरत आकर उसके सामने खड़ी होती है, उसकी पूर्ति के लिए वो संघर्ष करता है। मनुष्य की गुप्त शक्ति आपातकाल में प्रकट होती है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ, यदि मनुष्य को किसी वस्तु की आवश्यकता न हो तो उसके आंतरिक शक्ति का अंत हो जाए। बाहरी सहायता लेने से भी इस आंतरिक शक्ति को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता। जो काम इस शक्ति द्वारा ले जाने वाला था, वही काम हम दूसरों की सहायता लेकर झटपट कर डालते हैं और पंगु तथा शक्ति बने रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमें एक बात कदापि नहीं भूलनी चाहिए कि अपने मित्रों की सहायता लेने के बजाय या दूसरों की सहायता लेने के बजाय अपने आंतरिक शक्तियों की सहायता लेना हमारे लिए उचित है। क्योंकि आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रों से हुई सहायता, प्रभाव, दूसरों का प्रभाव, धन संपत्ति, दाम्पत्य काम, ऊंचा पहुंचाने के ऊंचे खानदान में जन्म पाए हुए व्यक्ति का सहारा लेना या बाहर किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है। इन शॉर्ट, आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता, प्रभाव, धन संपत्ति, ऊंचा पद या बाहर किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है। आत्मनिर्भरता की सहायता लेकर मनुष्य भीषण से भीषण बाधाओं को पार करता है, भयंकर कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त करता है, बड़े से बड़े आविष्कार की शोध करने में भी सफल हो जाता है। इंसानी गुणों में सबसे अधिक शक्ति आत्मनिर्भरता की। जो इंसान अपने सहारे जीता है, जो अपने बल पर चलता है, जो अपने लक्ष्य पर चट्टान की भांति बैठा हुआ है, जो बाधाओं को सामने देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ, जिसे अपनी कार्य कुशलता और कर्म शक्ति पर पूरा विश्वास है, वही सफल होता है। सत्य, पवित्रता और सुंदरता पर प्यार करना मनुष्य का स्वभाव है। जो व्यक्ति मौलिक विचारों के बल पर जीता है, जिसके कुछ सिद्धांत है जिन पर वह आरूढ़ रहता है, जो अपने उसूलों पर दृढ़ता से कायम है, लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं, उसके
उसके अंडे यानी कि शिष्य बनने का प्रयत्न करें, क्योंकि लोगों की दृष्टि में वो महान। फ्रेंड्स, यदि आप भी महान बनना चाहते हो तो अपनी शक्तियों को पहचानो। ईश्वर ने जो शक्ति आपको प्रदान की है वो आपके भीतर छुपी हुई है, उसे जगाकर बाहर लाओ। यदि आप उसे जगाने में सफल हो गए तो सफलताएं आपके कदमों तले होगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। आखिर में हरिवंश राय बच्चन जी की कविता में पेश करता हूं, उसके बाद मराठी में संवाद सुनो। लहरों से टलकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अकलता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एकदम मुझे टोन बदलून तो टोन ऐकले की मला भीती वाटते, लय बदल म्हणलं। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आखिरी पर आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखें कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर कोई एसएससी परीक्षा में फेल होता है तो गलत कदम उठा लेते हैं छात्र, वो अच्छा नहीं है। आप पास होकर भी बहुत से लोग बेकार बैठे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। तो एक बार समझो, किसी का अगर एक दो विषय सब्जेक्ट फेल हो गया तो उसमें मार्क्स होने की कुछ जरूरत नहीं, कुछ तो उनके लिए बहुत प्रेरणादायक विचार है ये। आखिरी पद आपके सबके प्रेरणादायक है, इससे आप सीख ले सकते हैं। और सफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। और सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी है कहीं देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बगैर भी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी